हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो लेटेस्ट अमेंडमेंट। ठीक है, नया संशोधन आपका है। ठीक है, इसको मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। जो मोटर व्हीकल एक्ट हमारा है, मोटर व्हीकल एक्ट हमारा जो है 1988, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्या क्या हमारे जो सेक्शंस हैं जिनके अंदर इस 2019 जो हमारा एक्ट है इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, तो हम आज डिस्कस यही करने वाले हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 2019 के अंदर किन सेक्शन के अंदर या कौन से सेक्शंस के अंदर आपके चेंजेस आए हुए हैं, इन चेंजेस के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट आपका ये है। और यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हमारा संशोधित बिल है 2019 वाला, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने 1988 अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि सारी जो धाराएं हैं, उपधाराएं हैं जिसमें संशोधन किया गया है, वो कहां से आई हैं? वो सभी आई हैं आपकी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से। ठीक है, तो सबसे पहले आप मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को कंप्लीट पढ़िए, उसके बाद फिर आप इसको पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए करते हैं शुरू। अगर आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज जो है नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप ऑनलाइन मोड में इस टेस्ट सीरीज को चाहते हैं तो आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप जो है हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हो या फिर नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप 3, 4 और 5 यूनिट का कोर्स चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3, 4, 5 यूनिट का कोर्स मिल जाएगा। और आपको कंप्लीट पार्ट बी का भी यहाँ पे कोर्स ऑफर किया जा रहा है जो कि हमारे आरंभ बैच में आपको मिलेगा। तो आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करिए, इस पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पर। जो आज का हमारा टॉपिक है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी को हम मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 बोलते हैं। जैसा कि मैंने जब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आपको पढ़ाया था उस टाइम पे आपको मैंने बोला था कि कितने संशोधन हमारे 1988 वाले एक्ट में हुए हैं। कंप्लीट आपके संशोधन की लिस्ट मैंने आपको बताई हुई थी जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, उसके अंदर मैंने कंप्लीट संशोधन आपको बताए हुए थे। और आपका ये जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है इसको लेटेस्ट अमेंडमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? लेटेस्ट अमेंडमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लेटेस्ट अमेंडमेंट। बहुत सारी चीजें जो हैं इसकी हमने 1988 एक्ट जब पढ़ा था हमने उसके अंदर भी कंसीडर की थी। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रह गई हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पे सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की जो कि आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आपका है यह कब पास्ड हुआ था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया था। पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया था। ठीक है, 31 जुलाई 2019 को। ठीक है, कब आपका ये पास हुआ? 31 जुलाई 2019 को आपका पास हुआ। ठीक है, प्रेसिडेंशियल एसेंट की अगर हम बात करें तो ये डेट आप याद रखिएगा 9 अगस्त 2019 आपका है। केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स का मतलब यहाँ पे हो गया प्रभावी।
यह कब से आपका प्रभावी हुआ, ठीक है, कब से ये प्रभावी हुआ, तो 1 सितंबर 1 सितंबर 2019 से ये आपका प्रभावी हुआ और इसका एक्सटेंट जो आपको देखने को मिलता है वो आपको होल इंडिया पर देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, संपूर्ण भारत पर आपको इसका एक्सटेंट जो है देखने को मिलेगा। क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को अपन आगे देखने वाले हैं। चेंजेस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे रोड सेफ्टी लॉ जो आपके हैं इनको और टफर बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? और टफर बना दिया गया है, जिससे रोड्स आपके क्या हो, रोड्स आपके सेफर बने, ट्रांसपोर्ट आपका स्मार्टर बने और इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्ट आपका हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है कि जो पेनाल्टी है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे वो पेनाल्टीज में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो पेनाल्टी लगाई जाती है उसको और टफर बना दिया गया है। हम बात करेंगे इसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ गुड स्मार्टियंस, ठीक है, इसके प्रोटेक्शन की बात की गई है, डिजिटल लाइसेंसिंग की बात की गई है, साथ ही साथ व्हीकल रजिस्ट्रेशन की इसके अंदर बात की गई है। व्हीकल रिकॉल सिस्टम्स को यहां पर ऐड किया गया है, जैसे जो हार्मफुल व्हीकल्स आपके हो जाते हैं, ओल्ड व्हीकल्स जो आपके रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल में अगर बात करोगे तो वहां पे एक फिटनेस आपका होता है जो कि हम 1988 के अंदर पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो रिकॉल सिस्टम भी आपका यहाँ पे आ गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हायर कंपेंसेशन, ठीक है, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनके लिए हायर कंपेंसेशन को यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस, ठीक है। तो इसके बारे में भी बताया गया है। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है यहाँ पे कि किस तरीके के चेंजेस जो हैं इसके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। आगे अपन इस एक्ट को कैसे पढ़ने वाले हैं, अपन कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, हम 1988 की बात को भी कंपेयर करेंगे और उसमें चेंज क्या आया है 2019 के अंदर उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पैरेलली हम 1988 को कंपेयर करने वाले हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे यहां पर कि जो हमारा 2019 हमारा जो बिल है, अमेंडमेंट बिल हमारा है, इसके की प्रोविजंस क्या है, ठीक है। की प्रोविजंस की अपन यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि सेफ्टी ऑफ पेडिस्ट्रियन एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, यहां पे बात किसकी की जा रही है, जो पेडिस्ट्रियन है और जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं इनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग यहां पे पॉइंट बोला गया है। अब अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1988 के अंदर क्या नहीं है आपका, आपको जो पेडिस्ट्रियन है या फिर नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट यूजर हैं, रोड यूजर हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है। करंटली नो प्रोविजन, ठीक है। 1988 के अंदर आपको इस पर्टिकुलर मतलब कि पेडिस्ट्रियन नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट से के रिस्पेक्ट में आपको किसी भी प्रकार का प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है, यानी मिलता है किसी भी प्रकार का प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अंदर नहीं मिलता है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर। फिर हमारा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल जो है 2019, इसके अंदर आप याद रखिएगा यहाँ पे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका सेक्शन 138 है, जो आपका क्या है, जो आपका सेक्शन 138 है मोटर व्हीकल एक्ट का, प्रपोज द इंसर्शन ऑफ न्यू सबसेक्शन 1A, मतलब सेक्शन 138 के अंदर सबसेक्शन 1A को यहां पे ऐड किया गया है। किसको ऐड किया गया है, सबसेक्शन 1A को यहां पर ऐड किया गया है, विच गिव्स द पावर, जो कि यहां पे पावर प्रोवाइड कराएगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ पेडिस्ट्रियन एंड नॉन मोटराइज्ड
रोड यूजर इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, मतलब पब्लिक प्लेस पर जो पेडिस्ट्रियन है, नॉन मोटराइज्ड रोड यूजर है, इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का पावर प्रोवाइड किया जा रहा है। याद रखिएगा, इसके लिए जो अमेंडमेंट आपका आया है, तो यहाँ पे अमेंडमेंट में अलग से लिख रहा हूं कि जो आपका सेक्शन 138 है, इसके अंदर क्या ऐड हो गया है आपका, इसके अंदर आपका सब सेक्शन 1A का इंसर्शन हुआ। सेक्शन 1A को जोड़ा गया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगा कि पेडेस्ट्रियन और नॉन मोटराइज्ड रोड यूजर जो हैं, इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करे, इसका पावर दिया गया है। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में? तो ये समझ में आया आपको कि क्या चेंज आया है। ठीक है, तो ये 2019 के अंदर एडिशन है आपका। ठीक है, एनालिसिस अगर अपन इसका करें, कंबाइंड अगर अपन एनालिसिस इसका करें, तो 138 सेक्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दे रहा है। इनडायरेक्टली क्या पावर दे रहा है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हमने स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स बनाने के पावर को देखा था, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे पावर मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे नियम बना सकता है। नंबर ऑफ स्पेसिफाइड मैटर, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेसिफाइड मैटर में दैट आर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी विद द इंसर्शन ऑफ न्यू सबसेक्शन 1A। ठीक है, यहाँ पे जो सबसेक्शन 1A का इंसर्शन करना है, किसके अंदर करना है, सेक्शन 138 के अंदर जो इंसर्शन हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स बनाएगा किसके लिए, जो रिस्पेक्टिव स्टेट मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर जो है स्पेसिफाई करेगा मैनर ऑफ रेगुलेटिंग एक्टिविटी ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड नॉन मोटराइज्ड रोड यूजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पावर मिला कि भैया आप नियम बनाओ और आपका जो स्टेट मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर आप इस मैनर को जो है स्पेसिफाई करिए। ठीक है, स्पेसिफाई करिए। अब इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगा कि स्पेशल जोन्स का क्रिएशन करेगा। इसका क्रिएशन करेगा, स्पेशल जोन्स का क्रिएशन करेगा। और ये स्पेशल जोन्स में आप देखते हो कि साइकिल ट्रैक को अलग से बनाना, फुटपाथ आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के लिए आपने अलग से एक सेपरेट यहाँ पे लेन बना दी है। ठीक है, विच कुड बी इंटरप्टेड एज रेगुलेशंस ऑफ सच एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। कंप्लीट एनालिसिस क्या निकल के आता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक स्पेसिफाई मैनर के अंदर ये जो सेक्शन 138 के अंदर सबसेक्शन 1A का इंसर्शन हुआ है स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, अपने स्टेट मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, और नियम बनाएगा जिससे पेडेस्ट्रियन एंड नॉन मोटराइज्ड रोड यूजर हैं, इनकी एक्टिविटी को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी के लिए स्पेशल जोन्स का क्रिएशन कर सकता है, जैसे कि साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, एनएमटी लेन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग कम्यूट। कम्यूट का मतलब यहां पे हो गया है आपका आना जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, आना जाना। ठीक है, तो आते जाते समय चिल्ड्रंस, बच्चों की सेफ्टी के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। करंट अगर हम बात करें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, तो 1988 के अंदर किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है किसके लिए, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ड्यूरिंग कम्यूट। आते जाते समय चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए किसी भी प्रकार का प्रोविजन आपको 1988 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इवन जब हम पढ़ रहे थे तो आपको भी पता होगा कि मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन आपको बताया गया था क्या, बिल्कुल नहीं बताया गया। क्यों, क्योंकि 1988 के अंदर ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि जो हमारा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 है, इसका जो सेक्शन, ठीक है, याद रखिएगा
इसका जो सेक्शन आपका कौन सा है, सेक्शन 194B, ठीक है। तो द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 194B, सेक्शन 194B का यहां पे क्या हुआ है, इंसर्शन हुआ, इसको इंसर्ट किया गया है, ठीक है। और ये मैंडेटरी कर दिया गया है, ये क्या कर दिया है, आप याद रखिएगा इसको क्या कर दिया गया है, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। फॉर एवरी चाइल्ड टू सिक्योर्ड बाय अ सेफ्टी बी और चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल के जो व्हीकल आ रहे हैं ना, उस व्हीकल के अंदर जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारी मिडिल वाली सीट होती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स वगैरह का भी ऑप्शंस आने लगा है। बहुत सारे कार रिव्यूअर्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि इस गाड़ी में मिलेगा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी कंपलसरी कर दी है, सेफ्टी यहाँ पे कर दी है कंपलसरी, ठीक है। और मैंडेटरी है, कंपलसरी या फिर आप बोल सकते हो मैंडेटरी यहाँ पे कर दी गई है, और इसको मैंडेटरी किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन 194B जो आपका है, ये यहाँ पे इसको मैंडेटरी बना रहा है, इसको मैंडेटरी क्या बना रहा है, सेक्शन 194B यहां पे मैंडेटरी बना रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है तो भैया यहां पे पेनाल्टी, अगर आप इस प्रावधान का उल्लंघन करते पाए गए तो पेनाल्टी जो है वो 1,000 रुपए की आपको यहां पे लग जाएगी। तो साथ में आपको ये पेनाल्टी भी याद रखना है, पेनाल्टी भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये पेनाल्टी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1,000 रुपए की पेनाल्टी लग जाएगी अगर आप सेफ मैनर के अंदर बच्चों को जो है कम्यूट नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होने वाला है, 1,000 रुपए की आपको पेनाल्टी यहां पर रहेगी, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में। और ये पेनाल्टी किस पे आएगी, एडल्ट, 18 साल के ऊपर जो व्यक्ति हैं, ठीक है, एडल्ट्स आपने बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एक और चीज पता होगा कि जो सेक्शन हमारा 129, जो हमारा सेक्शन 129 है, इसके अंदर भी आपका अमेंडमेंट हुआ, और सेक्शन 129 आपको यहाँ पे क्या बताता है, बियरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव हेड गियर्स, ठीक है। प्रोटेक्टिव हेड गियर्स जो आपका है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के अंदर अभी आपका मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर संशोधन हुआ है भैया, मैंडेटरी कर दिया है कि अब जो पिलियन होगा उसको भी हेलमेट लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आप, चलाने वाला तो है ही, उसको तो हेलमेट पहनना ही है, साथ में जो पीछे बैठा व्यक्ति है उसको भी हेलमेट पहनाना है। अगर आपने उसको हेलमेट नहीं पहनाया तो भैया आप पे पेनल्टी लग जाएगी। तो हेड गियर से मतलब यहाँ पे क्या है, हेलमेट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मतलब हेलमेट से है, जो कि हमने 1988 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे चिल्ड्रेन की बात की जा रही है, तो अपन चिल्ड्रेन की बात करें तो अगर कोई भी बच्चा जो है, कोई भी चिल्ड्रेन है जिसकी एज क्या है, 4 साल से ज्यादा है, जिसकी एज क्या है, जिसकी एज 4 ईयर से ज्यादा है, ठीक है, 4 ईयर से ज्यादा है भैया, उसको अगर आप मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हो तो आपको उसको हेलमेट पहनाना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हेलमेट पहनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो बस वो कंस्ट्रक्शन साइट वाला जो हेलमेट होता है ना, उस हेलमेट को पहन के निकल गए, नहीं भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिजाइन और स्पेसिफिकेशन यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड किए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेलमेट पहनाना, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहां पे इंसर्शन और हुआ है, किसका इंसर्शन हुआ है, जो सेक्शन 137 है और इसका जो सबसेक्शन 2 है, इसके अंदर आपका नया क्लॉज जुड़ा है, क्लॉज ए। क्या जुड़ा है आपका, क्लॉज ए आपका जुड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसके अंदर क्या जोड़ा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी है समय समय पर प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, समय समय पर प्रोवाइड करेगा
standard of protective gears and measure for safety of children below the age of 4 year of age riding under section 129। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी एज 4 साल से कम है और आप सेक्शन 129 के तहत उनको क्या करा रहे हो, उनको आप राइड करा रहे हो, तो उसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, उनके लिए वो प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो बिलो द 4 इयर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो यहाँ पे चेंजेस आए हैं वो सेक्शन 137(2) के अंदर नया क्लॉज ए आपका इंसर्ट हुआ है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि अगर बिलो द एज 4 ईयर एज आपकी है किसी बच्चे की और आप सेक्शन 129 के तहत क्या कर रहे हो, आप उनको राइड करा रहे हो, तो उनके जो मेजर फॉर सेफ्टी आपकी है या सेफ्टी मेजर्स जो हैं या स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्टिव गियर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, आई बात समझ में। और यह आपको इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन मतलब सॉरी एनालिसिस। ठीक है, कंप्लीट इन दोनों का एनालिसिस। ठीक है, हर एक चेंज के अंदर मैं आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड कराऊंगा। क्या कराऊंगा? एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाइल एडल्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर चाइल्ड रेस्ट्रेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट एक्सपीडियंटली notify rules for ensuring the safety of children below 4 year of age। ठीक है, 4 साल से कम एज का अगर कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उसकी भी सेफ्टी को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए रूल्स जो रहेंगे उसको नोटिफाई करेगा। ठीक है, उसको नोटिफाई करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे आता है जो इंसर्शन हुआ है वो हुआ है रिकॉलिंग ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है रिकॉलिंग ऑफ व्हीकल। अब जैसे अगर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की यहाँ पे बात करें तो करंटली अगर बात करोगे ना तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रोविजन नहीं है कि आप व्हीकल को रिकॉल कर पाओ। किसी भी प्रकार का आपको प्रोविजन देखने को नहीं मिलेगा कि आप व्हीकल को रिकॉल कर पाओ। कौन से व्हीकल को रिकॉल करना है? जो व्हीकल आपके ओल्ड मतलब कि जो व्हीकल आपके पुराने हो गए हैं, ठीक है, और क्या है आपके हार्मफुल हैं टू द एनवायरमेंट। हार्मफुल टू द एनवायरमेंट से मतलब यहाँ पे है कि जो आपके नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, इमिशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंट से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट फॉलो इमिशंस। यहाँ पे हार्मफुल में मैं लिख देता हूं, नॉट फॉलो इमिशन नॉर्म्स। ठीक है, इसको भी अपन ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से हमारे इमिशन नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसके रिकॉलिंग के सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं। तो रिकॉलिंग के लिए कोई भी प्रोविजन, कोई भी प्रावधान आपको जो है 1988 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, 1988 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल जो 2019 आपका है, इसके अंदर नया प्रावधान ऐड किया गया है। क्या देखने को मिलेगा आपको? नया प्रावधान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब नए प्रावधान की बात करें तो नया प्रावधान क्या है आपका? है 110A और 110B टू एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू recall vehicles which do not meet standard, and it also provide for establishment of testing agency for issuing certificate of approval। ठीक है, तो ये जो दो प्रोविजंस का यहाँ पे इंसर्शन हुआ है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड कराएगा कि आप व्हीकल को रिकॉल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप व्हीकल को रिकॉल कर सकते हो जो कि स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनसे मैच नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ये पावर प्रोवाइड कराते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट करिए। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे स्थापित करिए।
किसको स्थापित करना है? तो आपको यहाँ पे स्थापित करना है नई टेस्टिंग एजेंसीज को जो इस प्रकार के व्हीकल को टेस्ट करे और यहाँ पे अप्रूवल दे, सर्टिफिकेट्स दे। ठीक है, जैसे कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट्स का अप्रूवल यहाँ पे मिले, इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। तो इस तरीके की टेस्टिंग एजेंसी को भी यहाँ पे एस्टाब्लिश्ड करना है। क्या करना है? एस्टाब्लिश्ड करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिकॉलिंग ऑफ व्हीकल आपका ऐड हुआ है, जो कि यहाँ पे नया प्रोविजन आया है 110A और 110B। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? इसी प्रकार से पूछा जाएगा। रिकॉलिंग ऑफ व्हीकल के लिए जो न्यू प्रोविजन एक्ट ऐड हुआ है वो कौन सा है? 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको यहाँ पे टिक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, उसके पहले अगर आप लोगों को जो एक्ट वाला सेक्शन है जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, और जिस तरीके से मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, तो आप कोर्स को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको भी शेयर करिएगा और रिकमेंड करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे यहाँ पे बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर फॉल्टी रोड डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, मतलब यहां पे बात की जा रही है कि जो रोड डिजाइन है, जो इंजीनियरिंग है और जो मेंटेनेंस है, ठीक है, तो आपने अगर ये सारी चीजें, इन सभी के अंदर अगर फॉल्ट पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है? फॉल्ट पाया जाता है, तो इसके पनिशमेंट की बात की गई। अब सिंपल सी बात अगर हम बात करें तो 1988 के अंदर आपको किसी भी प्रकार का प्रोविजन देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं देखने को मिलेगा? कोई भी प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलेगा विच होल्ड रोड कॉन्ट्रैक्टर एंड सिविक एजेंसी टू अकाउंटेबल फॉर फॉल्टी रोड डिजाइन एंड नॉन मेंटेनेंस ऑफ रोड लीडिंग टू एक्सीडेंट। मतलब इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जिसके अंतर्गत आप रोड कॉन्ट्रैक्टर्स को होल्ड कर पाओ, उनके ऊपर अपनी वजनदारी बना के रख पाओ। ना ही कोई सिविक एजेंसी आपको यहां पे देखने को मिलेगी जो कि अकाउंटेबल करे, जो कि इसके लिए जिम्मेदार हो कि आपके द्वारा फॉल्टी रोड डिजाइन है या नॉन मेंटेनेंस ऑफ रोड है लीडिंग टू द एक्सीडेंट, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जब ये प्रोविजन नहीं है इसके अंदर, तो फिर जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल आपका 2019 है, इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर क्या किया गया? आपका सेक्शन 119A जो है, आपका सेक्शन 198A जो है, ये क्या बोल रहा है? टू होल्ड रोड कॉन्ट्रैक्टर, जो कंसल्टेंट है, ठीक है, जो कंसल्टेंट है, ये अकाउंटेबल रहेंगे, ये अकाउंटेबल रहेंगे फॉर फॉल्टी रोड डिजाइंस, कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस, या फिर फेल्यूर टू डू सो। ठीक है, ठीक है, और अगर ये फेल हो जाते हैं, ठीक है, डू सो विल लीड देम टू ब्रिंग फाइन अप टू ₹1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए का जो है इनके ऊपर जुर्माना लग सकता है, 1 लाख रुपए का फाइन यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे 2019 के अंदर, 2019 के अंदर क्या हुआ? आपका सेक्शन आपका आया, कौन सा सेक्शन आया? 198A आया, जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो? जिसके बेसिस पर आप होल्ड कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो रोड कॉन्ट्रैक्टर को, सिविक एजेंसीज को, जो कि जिम्मेदार रहेंगी फॉल्टी रोड डिजाइन के लिए, नॉन मेंटेनेंस ऑफ रोड के लिए, और इसके एवज में अगर ऐसा पाया जाता है तो 1 लाख रुपए तक का जो फाइन है वो 1 लाख रुपए तक का फाइन इन पर अप्लाई होगा। क्या होगा? 1 लाख रुपए तक का फाइन इन पर अप्लाई होगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। एनालिसिस में यहां पे क्या बोला है कि जो इंजीनियरिंग एंड डिजाइन फॉल्ट की हम बात करें, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर कुछ एनालिसिस आप करोगे तो थोड़ा सा डेटा मैंने निकाला, जैसे 2016 की अगर मैं बात करूं
तो 1289 एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर किलिंग जो हुई है 589 की आपकी किलिंग हुई है। ठीक है, अब मोटर व्हीकल एक्ट 1980 की 88 के अंदर कोई भी प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता है कि रोड कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लाइबल हो कि भैया कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट है या मेंटेनेंस के अंदर डिफेक्ट है। रोड कॉन्ट्रैक्टर तो अपना रोड बना के निकल गया, अब उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, इंसर्शन हुआ आपका सेक्शन का, साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनाल्टी का प्रोविजन भी आया। क्या आया, पेनाल्टी का आपका प्रोविजन आया। ठीक है, पेनाल्टी का भी आपका प्रोविजन यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द रोड्स डिजाइन इंजीनियरिंग की, वो पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्टर की रहेगी। ठीक है, और अगर फॉल्टी रोड यहाँ पे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, फॉल्टी रोड अगर बनाया जाता है तो भैया यहाँ पे फाइन रहेगा, 1 लाख रुपए का फाइन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एनालिसिस निकल कर आता है। आगे हम बात करें तो आगे आपका है ट्रांसपेरेंट, सेंट्रलाइज्ड एंड इफिशिएंट ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम। ठीक है, ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम को लेके यहाँ पे आपका प्रोविजन जो है वो आया है 2019 के अंदर। अब जैसे हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम लाइसेंसिंग सिस्टम की बात करते हैं, ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 2 आपका है मोटर व्हीकल एक्ट का, ये पूरा का पूरा आपका रिलेट करता है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर से। आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 जो आपका है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से मतलब यहाँ पे हो गया अध्याय 2 जो आपका है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का। इसके अंदर किसके बारे में बताया है, इसके अंदर लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में बताया है। अब आप समझिएगा क्या था यहाँ पे, अंडर द एग्जिस्टिंग एक्ट, जो एग्जिस्टिंग एक्ट है इसके अंदर हम क्या लैक करते हैं, हम क्या लैक करते हैं, हम लैक करते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ ऑल लाइसेंस एंड मोटर व्हीकल अक्रॉस इंडिया led to a situation where a person may have multiple license from different state, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक से ज्यादा लाइसेंस अलग अलग स्टेट में रख लेता है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है ऑल लाइसेंस का, ये लैक होता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड प्रोविजो आपका है या प्रोविजंस जो आपका है सेक्शन 9 और सब सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 9 और सब सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ सब सेक्शन 3, ये आपका क्या है, एग्जम्प्ट एप्लीकेशन ऑफ ड्राइवर लाइसेंस टू टेक द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है कि इफ सी या ही possess a driving certificate issued by any institute or recognized by the state government। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका क्या हो गया, exempt applicant of driver license to take the test of competence, यदि उसके द्वारा जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट है वो किसी इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वहां से प्राप्त किया गया है। साथ ही साथ टू ड्राइव आ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल को यहाँ पे क्या करना है, आपको चलाना है, तो इसके लिए आपको क्या होता था, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पोसेस आ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल को क्या कर पाओगे, आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चला पाओगे। आपको अगर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 याद होगा तो मैंने आपको वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एजेस बताई थी, 16 इयर्स आपका हो गया, ठीक है, 18 इयर्स आपका हो गया और 20 ईयर आपका हो गया, और मैंने आपको स्पेसिफाई किया था किस एज के लिए आप कौन सा लाइसेंस यहाँ पर ले सकते हो। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ा है तो। अब अगर हम बात करें 2019 की अमेंडमेंट एक्ट की, हम बात कर रहे हैं 2019 अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ कि द लाइसेंसिंग सिस्टम वुड बी डिजिटाइज्ड एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट वुड आल्सो बी लिंक्ड एज पर द यूआईडी मैकेनिज्म। ठीक है, जो यूआईडी मैकेनिज्म होता है उसके द्वारा यहाँ पे
लिंक्ड देखने को आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो अब जो हार्ड कॉपी वाले आपके जैसे कुछ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा वो तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए हुआ है अभी, ठीक है, हाँ। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके हैं एप्लीकेंट के, उनको क्या कर दिया गया है, फुली डिजिटाइज्ड कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया है, फुली डिजिटाइज्ड यहाँ पे कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है फॉर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, जो कि अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंदर दी गई है, उसको ओमिटेड कर दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है, उसको ओमिटेड कर दिया गया है। ओमिटेड का मतलब क्या है, हटा दिया गया है, ठीक है। बाय द इंसर्शन ऑफ सब सेक्शन 5, जो सेक्शन 12 आपका है, इस सेक्शन 12 के अंदर सब सेक्शन 5 का इंसर्शन हुआ है। क्या हुआ है आपका, इंसर्शन आपका हुआ है, इंसर्शन आपका हुआ है, इसका हुआ है सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 5 इन सेक्शन 12, सब सेक्शन 5 इन सेक्शन 12, ठीक है। और क्या बोला है, द नेसेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग अ लाइसेंस टू ड्राइव अ लाइट मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर अ लर्नर लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, नेसेसिटी यहाँ पे हो गई है कि नेसेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग अ लाइसेंस टू ड्राइव अ लाइट मोटर व्हीकल फॉर अ एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो 1 साल तक कम से कम आपका जो रहेगा, ठीक है, लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के पहले 1 साल तक आपको लाइट मोटर व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैज बीन रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो लाइसेंस है वो यहाँ पे रिमूव्ड कर दिया है, ठीक है। तो लाइसेंस टू ड्राइव, लाइसेंस टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो आपका है वो आपका यहाँ पर रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, एप्लीकेंट कैन नाउ डायरेक्टली अप्लाई फॉर द क्लास ऑफ व्हीकल इन विच ही हैज रिसीव्ड ट्रेनिंग थ्रू द एक्रेडिट स्कूल, ठीक है। स्कूल से जो भी उसको ट्रेनिंग मिली है उसके लिए डायरेक्टली क्या कर सकता है, उस क्लास ऑफ व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हैं आपके, जो आपके ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हैं उनके रिन्यूअल की बात की गई है, नवीनीकरण की बात की गई है। तो ये आपको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपको देखने को मिलता है अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर, हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर 5 ईयर, इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको क्या किया गया है, इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है 5 साल के, फ्रॉम 3 ईयर, ठीक है। पहले कितना था आपका रिन्यूअल जो था, पहले आपका 3 साल था, अब आपका कितना हो गया, 5 साल हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आप आगे समझिए यहाँ पे कि जो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की अपन बात कर रहे हैं, इसके रिन्यूअल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्हीकल ड्राइव हो रहा है, अगर वो हजार्डस गुड्स के साथ, खतरनाक पदार्थ जो है उसके साथ अगर ड्राइव किया जा रहा है व्हीकल, तो इसको क्या किया है, बीन इंक्रीज टू 3 ईयर, इसको 3 साल बढ़ा दिया गया है। पहले आपका ये 1 साल के लिए, पहले ये आपका 1 साल के लिए था, अब आपका क्या हो गया, 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं, वो आपकी कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी। वो कंडीशंस क्या होंगी, वो कंडीशंस आपकी यहाँ पर अप्लाई होंगी, ठीक है। बढ़े आगे, आगे हम बात करते हैं, तो आगे क्या बोला है, टू फैसिलिटेट द ग्रांट ऑफ लाइसेंस इन अ ट्रांसपोर्ट एंड इफिशिएंट मैनर इंसर्शन ऑफ सेक्शन 25A, मतलब हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए जो लाइसेंस है, लाइसेंस के ग्रांट की यहाँ पे बात की जा रही है कि भैया आपको लाइसेंस दे दिया जाए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट मैनर में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट मैनर के अंदर, ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट मैनर के अंदर आपको जो है वो लाइसेंस की परमिशन आपको मिल जाए, तो इसके लिए यहाँ पे इंसर्शन हुआ है, इंसर्शन हुआ है सेक्शन 25A का। इसका इंसर्शन हुआ है, सेक्शन 25A का इंसर्शन हुआ है, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने आपको बताया भी था जब हमने 1988 पढ़ा था, तो नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पे जो है मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड थ्रू आउट इंडिया, ठीक है,
डेटा ऑन ऑल, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस आपके यहाँ पे क्या होंगे, आपके इशू होंगे, उसका आपको डेटा जो है नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला है, ऑल्सो यहाँ पे एक प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है, इसके बारे में भी बताया था, एक आपको स्टेट रजिस्टर भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, सबस्यूम्ड इन द नेशनल रजिस्टर, ठीक है, मतलब नेशनल रजिस्टर के अंदर आपका आने वाला है। साथ ही साथ याद रखिएगा, इट स्पेसिफाइड दैट नो ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी वैलिड अनलेस इट हैज बीन इशूड अ यूनिक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अंडर द नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो मतलब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है तब तक आपका वैलिड नहीं होगा जब तक कि वो नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के द्वारा एक यूनिक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के थ्रू इशू नहीं किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, जो एस्टेब्लिश्ड स्कूल आपके हैं, ठीक है, जो एस्टेब्लिश्ड स्कूल आपके हैं, इसके अंदर गिवन इन द सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 9 और 3 सबसेक्शन 3, ठीक है। तो सेक्शन 9 और सबसेक्शन 3 के अंदर जो प्रोविजो आपको दिया गया है, जो प्रावधान आपको दिया गया है, इसको यहाँ पे ओमिटेड कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया। इसको क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया, इसको क्या किया, हटा दिया है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारी यहाँ पे क्या बात होगी, रिन्यूअल पीरियड की यहाँ पे बात होगी, इसकी बात होगी, रिन्यूअल पीरियड की बात होगी। तो रिन्यूअल पीरियड ऑफ लाइसेंस जो आपका है इसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो इंटरवल रहेगा वो आपका 10 साल रहेगा, या फिर 40 ईयर एंड 50 ईयर आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर। The renewal period after attaining the age of 55 year has been fixed at every 5 year, ठीक है। तो रिन्यूअल पीरियड जो आपका रहेगा, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 50 ईयर, सॉरी 55 ईयर, ठीक है। जैसे ही आप 55 साल की उम्र जो है आप पार कर लेते हो, अटेंड कर लेते हो, तो फिर आपको हर 5 साल के अंदर, हर 5 साल के अंदर अपना जो लाइसेंस रहेगा उसको आपको रिन्यू कराना होगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा अपन जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अमेंडमेंट टू सेक्शन 19। सेक्शन 19 के अंदर भी आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, सेक्शन 19 के अंदर भी आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेक्शन 19 प्रोवाइड फॉर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ लाइसेंस एंड प्लेस his name in a public domain unless he successfully complete a driver refresher training course from an established school after a certain number of offense, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि सेक्शन 19 जो है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड कराता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकती है फ्रॉम होल्डिंग अ लाइसेंस, ठीक है, होल्डिंग अ लाइसेंस। साथ ही साथ एंड प्लेस हिज नेम इन पब्लिक डोमेन, जिसका नाम जो है पब्लिक डोमेन में है, अनलेस ही, चाहे वो सक्सेसफुली एक ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स क्यों ना कंप्लीट किया हो एक एस्टेब्लिश्ड स्कूल से, ठीक है। तो एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑफेंस के बाद यहां पे डिस्क्वालीफाई आप रहोगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी अमेंडमेंट किया गया है, इसके अंदर भी संशोधन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या बोला कि अंडर सेक्शन 27 सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपको गिवन द पावर टू मेक रूल, ठीक है, नियम बनाने के अधिकार यहाँ पे देगा। अब नियम बनाने के अधिकार क्या क्या मिलेंगे, द फॉर्म एंड मैनर इन विच लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू लाइसेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे फॉर्म और मैनर को यहाँ पे क्या करेगा, बताएगा कि किस फॉर्मेट के अंदर, किस फॉर्म के अंदर, किस मैनर के अंदर आप लाइसेंस को इशू करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, करिकुलम एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर रेगुलेशंस ऑफ स्कूल, जो स्कूल्स है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपको पता है सेक्शन 12 के तहत, ठीक है, आपको ये देखने को मिलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल के लिए जो करिकुलम है एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है ये भी बनाएगा, इसके लिए भी नियम बनाएगा। साथ ही साथ द मैनर ऑफ प्लेसिंग अ लाइसेंस होल्डर नेम इन पब्लिक डोमेन,
ठीक है, किस तरीके से लाइसेंस होल्डर का नाम जो है पब्लिक डोमेन में आपको प्लेस करना है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू सर्टेन नंबर ऑफ ऑफेंस। ठीक है, अगर सर्टेन नंबर ऑफ ऑफेंस आपके हो जाते हैं तो पब्लिक डोमेन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किस तरीके से नाम जो रहेंगे आपके रहेंगे। ठीक है, इसके लिए साथ ही साथ जो ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स आपका होता है, ठीक है, इसकी क्या ड्यूरेशन रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या नेचर रहेगा, इससे संबंध में भी यहाँ पे नियम जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ मैटर रेफर्ड इन सेक्शन 25A के अंदर जो मैटर्स आपका रेफर्ड है उसके लिए आपको क्या करना है, मेंटेन करना है नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। इसके संबंध में भी नियम जो हैं वो नियम बनाए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ये कंप्लीट एनालिसिस किया गया है, एनालिसिस यहाँ पे किया गया है, इन दोनों को कंपेयर करके पूरा यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। ठीक है ठीक है, आई बात समझ में। तो आप इस एनालिसिस को भी एक बार देख लेना, एनालिसिस को भी आप यहाँ पर एक बार देख लेना। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब इतना जो हमने डिटेल में अभी डिस्कस किया है ना, ये सारी चीजें जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस की हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 3 पॉइंट के अंदर समराइज्ड कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना जब आपके पास पीडीएफ ये अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, इसको रीड आउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू मोटर व्हीकल बाय व्हीकल डीलर। ठीक है, जो व्हीकल डीलर है इसके द्वारा नए मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो आपको पता है जो मोटर व्हीकल एक्ट हमारा 1988 होता है, अंडर सेक्शन 41 ऑफ एग्जिस्टिंग एक्ट, ठीक है, व्हीकल डीलर्स जो है कैन नॉट कैरी आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब नए मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करा सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। लेकिन जो हमारा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल हमारा जो है 2019, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पे अमेंडमेंट प्रपोज्ड फॉर सेक्शन 41, ठीक है, यहाँ पे 41 के अंदर प्रपोज्ड किया गया अमेंडमेंट, और यहाँ पे क्या बोला है, बिल नाउ इनेबल द व्हीकल डीलर टू रजिस्टर न्यू व्हीकल। अब व्हीकल डीलर जो है वो अपने नए व्हीकल को रजिस्टर यहाँ पे कर सकता है। साथ ही साथ जो न्यूली रजिस्टर्ड व्हीकल होगा विल हैव डिस्टिंग्विशेबल रजिस्ट्रेशन मार्क। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मार्क जो आपका रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, देयर इज आल्सो अ प्रोविजन दैट फिक्स्ड पेनल्टी फॉर डीलर who fail to duly register a vehicle or falter in their duties, such dealer can be fined for up to 15,000। अगर नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन आपके द्वारा नहीं कराया गया है, ठीक है, तो आपके ऊपर जो यहाँ पे पेनाल्टी लगेगी भैया वो 15,000 रुपए की आपकी यहाँ पर पेनाल्टी लग जाए, मतलब कि फाइन लग जाए, पेनाल्टी तो नहीं फाइन आप बोल सकते हो, 15,000 का यहाँ पर फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा, 15,000 रुपए का फाइन आपको यहाँ पर लगेगा। क्लियर, चलिए बात करते हैं आगे, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ हैवी मोटर व्हीकल HMVS सच एज ट्रक, बस और लॉरीज। ठीक है, जो ट्रक्स आपके हैं, जो बसेस आपकी हैं, ठीक है, तो हैवी मोटर व्हीकल जो हैं इसके रेगुलेशंस को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे देखने को मिली है। समझिएगा, जैसे 1988 की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ड्राइवर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट के अंदर। अब लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज ग्रांटेड ओनली व्हेन द एप्लीकेंट possesses a license to drive a light motor vehicle for at least 1 year provided under section 7। ठीक है, तो सेक्शन 7 के तहत, सेक्शन 7 के तहत अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल जो है इसका लाइसेंस है और आपने 1 साल तक इसको चला लिया है, इस बेसिस पर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो लाइसेंस है वो लाइसेंस आपको मिल जाता है, ग्रांटेड कर दिया जाता है, लर्नर लाइसेंस यहाँ पे ग्रांटेड कर दिया जाता है। लेकिन हमारा जो अमेंडमेंट बिल 2019 है, क्या है हमारा, जो हमारा अमेंडमेंट बिल 2019 है, इसके अंदर क्या बोला है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर गिवन अंडर सेक्शन 4A हैज बीन ओमिटेड। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है
मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसको क्या कर दिया गया है, इसको भैया हटा दिया गया है। और ये कहां पे आपको देखने को मिलता है, यह आपको सेक्शन 9A के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर देखने को मिलता है, सेक्शन 9A के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंसर्शन हुआ है, किसका इंसर्शन हुआ है, सबसेक्शन 5 का सेक्शन 12 के अंदर क्या बोला है, द नेसेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग अ लाइसेंस टू ड्राइव अ लाइट मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर अ लर्नर लाइसेंस। मतलब अब लर्नर लाइसेंस को अप्लाई करने के पहले आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का क्या होना चाहिए, आपका लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैज बीन रिमूव। ठीक है, ठीक है, चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर अ लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैज बीन रिमूव। ठीक है, तो ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैज बीन रिमूव्ड जो आपका है, इसके लिए लर्नर लाइसेंस ये आपका जो है इसको हटा दिया गया है। अब क्या बोला है कि एन एप्लीकेंट कैन नाउ डायरेक्टली अप्लाई फॉर अ क्लास ऑफ व्हीकल। अब यहाँ पे एप्लीकेंट जो है क्लास ऑफ व्हीकल के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है अगर उसके द्वारा जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग अगर रिसीव्ड कर ली है तो। ठीक है, ये आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 72 जो है, जिसके अंदर स्टेज कैरेज परमिट की आपको ग्रांट मिलती है, इसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिले हैं। इसके अंदर पावर दिया गया है रीजनल पावर अथॉरिटी को। ठीक है, जो भी कंडीशंस हैं वो आपकी यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड की गई है। ठीक है, कि रूरल एरिया के अंदर स्टेज कैरेज का जो परमिट है वो किस तरीके से यहाँ पर लिया जाए। अब कंडीशन जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 72 के अंदर वो क्या क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर एंड मैक्सिमम वेट ऑफ लगेज दैट मे बी कैरिड। ठीक है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कितने बिठा सकते हो, मैक्सिमम वेट ऑफ लगेज आप कितना लेके जा सकते हो, इसकी आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली ट्रिप्स की बात होगी यहाँ पे, ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। थर्ड आपका है स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड बॉडी कोड। ठीक है, जो बॉडी कोड है उस बॉडी कोड के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी आपके इंक्लूड होंगे सेक्शन 72 के अंदर। इसके अंदर सेक्शन 72 के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे क्या बोला, बिल प्रपोज्ड ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग आपका यहां पे आ गया है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, जो कि आपका इफेक्ट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन की डेट होगी तब से ये इफेक्टिव रहेगा, प्रपोज्ड प्रभावी रहेगा। अबॉर्डमेंट टू सेक्शन 117, इसके अंदर भी अबॉर्डमेंट आया है। इसके अंदर क्या है, पुट अ ड्यूटी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू prioritize the safety of road user and ensure free flow of traffic while designing parking zone। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे कि सेक्शन 117 के अंदर भी अबॉर्डमेंट आया है और इसके अंदर यहाँ पे क्या पुट किया गया, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज को पुट किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज को पुट किया, प्रायोरिटाइज किया गया है कि भैया रोड यूजर्स जो रहेंगे वो सेफ रहें और आपका ट्रैफिक जो है वो फ्री फ्लो आपका यहाँ पे चलता रहे। ठीक है, क्या रहे, फ्री फ्लो आपका चलता रहे। ठीक है, चलिए अब एनालिसिस जो इसका है आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। वैसे हमने आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया है, फिर भी आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब अब सिंपल सी बात यहाँ पे होगी कि एप्लीकेंट यहाँ पे डायरेक्टली अलाउ हो गया है कि आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लाइसेंस को ऑब्टेंड कर सकते हो विदाउट रिक्वायरमेंट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, आपको नहीं चाहिए, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग के केस में आपके यहाँ पे पनिशमेंट की बात की जा रही है। ओवर स्पीडिंग के केस में आपका यहाँ पे पनिशमेंट होगा अगर आप यहाँ पे हेलमेट संबंधित कोई उल्लंघन करते हो, सीट बेल्ट लॉ को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तो इन सब में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे।
अब आप देखोगे तो मोटर व्हीकल अबेटमेंट बिल जो 2019 आपका है, तो ऑल द अबेटमेंट इन द मोटर व्हीकल इन द ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर, इसके अंदर आपको पूरी पेनल्टी जो है आपको दी गई है। तो ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे अपराध होगा, ड्रंक ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट, तो इसकी पूरी की पूरी जो आपकी पेनाल्टीज हैं अपन आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पेनाल्टीज को अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास, ऐसा लिखे देता हूं, डिस्कस्ड, ठीक है। अगली क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था टफर यहाँ पे पेनाल्टीज हो गई है, फाइन्स को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि लोगों जो हैं वो भैया यहाँ पे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेनाल्टीज जो है इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, रिविजन्स ऑफ फाइन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1988 वाला जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है ना, इसके अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस नहीं है कि फाइन को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। जो भी आपके कंसिस्टेंट विद द चेंजिंग ऑफ इन्फ्लेशन लेवल, ठीक है, तो कोई भी चेंजेस करने के लिए नहीं है। बट 2019 के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे न्यू प्रोविजन आ गया है, जो कि आपका सेक्शन 199 बी आपका है, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर दिया गया है, फिक्स्ड इंक्रीज इन ऑल फाइन्स अंडर द एक्ट एट द रेट 10% ऑन द एनुअल बेसिस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। मतलब हर साल 1 अप्रैल को यहाँ पे एनुअल बेसिस 10% आपका फाइन जो है वो इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। मान लो इस साल आपका कोई चालान जो है वो कटा, उसमें मान लो आपका 500 रुपया आपने पेनाल्टी दी, अब सेम ऑफेंस में आपका क्या हुआ, फिर से चालान कटा अगले साल, तो भैया 10% बढ़ के आपको चालान का प्राइस मिलेगा। और जो कि आपका ये 10% इंक्रीमेंट होने वाला है, ये फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर आपका इंप्लीमेंटेड हो जाएगा, ठीक है, इंप्लीमेंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट आपका ये है, इंपोर्टेंट आपका है। वैसे हम जो पढ़ रहे हैं, जितने भी ये चेंजेस पढ़ रहे हैं, ये सारे चेंजेस आपके इंपोर्टेंट हैं, सारे चेंजेस आपको इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की बात की गई है और इन्फोर्समेंट की बात की गई है, किसको, रोड सेफ्टी को लेके। अब अगर 1988 की बात करें, विद इन्फोर्समेंट बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, द करंट सिनेरियो विद रिगार्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिफर्स अक्रॉस स्टेट, ठीक है। अगर हम पूरे स्टेट में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट जो आपका है वो अलग है, आपका डिफर करेगा, ठीक है, करंट सिनेरियो की कंपैरिजन में। अब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल यहाँ पे क्या बोलता है, इन्होंने एक नए सेक्शन को यहाँ पे इंसर्शन किया है, नए सेक्शन को यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज द सेक्शन 136A। और इससे क्या हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आप रूल बनाओ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए, आप किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए रूल बनाओ, साथ ही साथ इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी के लिए भी आप यहाँ पे रूल बनाओ, ठीक है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट सेल इंश्योर इंप्लीमेंटेशन, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करे, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इंश्योर करे इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम, इसका इंप्लीमेंटेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है। और ये आपको सेक्शन 136A के अंदर देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, आपका नया यहाँ पे 136A जो सेक्शन आया है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दैट इज न्यू सेक्शन फॉर दिस, ये नया सेक्शन आपका यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो तो आज की क्लास जो हमारी है हम इसको यहीं पे करते हैं एंड, और इसके आगे के जितने भी की प्रोविजंस हैं जिनके अंदर चेंजेस आए हैं हमारे अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर, उनको हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। होप सो आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो नेविगेट इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को आप जरूर फॉलो करिए,
साथ ही साथ बेल आइकन को आप प्रेस करिए और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोर्सेज की जानकारी चाहिए या किसी कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नेविगेट प्राइम ऐप को। इसमें आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज जो आपके हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।